मोदी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो करता था। 2 बार उनको वोट देकर दिल्ली के लाल किले तक पहुंचाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सच्चाई के साथ कोई काम नहीं करते हैं। जब हमारे देश में संकट आता है तब आपको विदेश का रास्ता दिखता है। 2024 में हकीकत में झोला छीन लिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। शेख चिल्ली कहा जाए तो अच्छा है। 2 ही विकास किया है बीजेपी ने, या तो इतिहास बदला या तो फिल्म लाई। बोले कि हम जनता के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे भारत का मैंने भ्रमण करके देखा, सिर्फ उद्योगपतियों के गुलाम। एक गुंडा का सांसद बृजभूषण शरद सिंह बोलता है कि मैं मुंह खोलूंगा भूचाल आ जाएगा। तो आत्म स्वतंत्रता कहाँ गई प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी? राहुल गांधी अगर जाके विदेशों में निंदा करने का काम कर रहे हैं तो हिंदुस्तान को जगाने का काम कर रहे हैं। तो एक महात्मा का काम कर रहे हैं। अभी उनका जो पद यात्रा निकला था ना, देखे सरसों फेंक देते तो नीचे नहीं आता। हिंदुस्तान की जनता उनके साथ कैसे उनके साथ दौड़ी। और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी को आने वाले देश के भविष्य है और भारत को और ऊंचाई तक ले जाने वाला अगर काम करेंगे तो राहुल गांधी जी करने वाले हैं। मोदी जी का बहुत बड़ा फॉलोअर था। मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो करता था। 2 बार उनको वोट देकर दिल्ली के लाल किले तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि मैंने उनके अंदर ये देखा कि त्याग का आदर्श अपने समक्ष रखना। ठीक है, ऐसा लगता था कि साथ लगता नहीं है भाई, नहीं है। वो बोले कि हम जनता के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे भारत का मैंने भ्रमण करके देखा, सिर्फ उद्योगपतियों के गुलाम है। और खासियत बताइए। और जीवन को तपोयम बनाना। प्रधानमंत्री हमारे जुमलेबाजी करने में कभी पीछे, सुन लीजिए प्रभु, जुमलेबाजी करने में पीछे नहीं हटते हैं। कहाँ जाते हैं? केदारनाथ, वहाँ टीका लगा लेंगे और अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू नेता साबित करने का काम करते हैं। 1 घंटा बैठेंगे, गोदी मीडिया उनको 15 दिन दिखाती रह जाएगी। तीसरा है सच्चाई के साथ सदा सब काम करना। तो बोलते हमेशा मोदी जी। सुन लीजिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप सच्चाई के साथ कोई काम नहीं करते हैं। जब हमारे देश में संकट आता है तब आपको विदेश का रास्ता दिखता है। और अच्छा रिलेशन तो है मोदी जी का। आत्मा को स्वतंत्र रखना, आत्मा को स्वतंत्र रखना, तो आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मा को स्वतंत्र रखना। तो प्रधानमंत्री हमारे खुद स्वतंत्र नहीं है, इसका भी उत्तर आपको दे देते हैं। आज हमारे देश में भूचाल आया, उससे सारे देश वाले बच गए, क्योंकि हमारे देश के हमारे भाई बहन हर विभाग में हैं और हमें वो सुरक्षा दे सकते हैं। सुन लीजिए, लेकिन एक गुंडा का सांसद बृजभूषण शरद सिंह बोलता है कि मैं मुंह खोलूंगा भूचाल आ जाएगा। तो आत्म स्वतंत्रता कहाँ गई प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी? इतना डर गए, इतना भयभीत हो गए एक सांसद से। तो आप तीसरा है, अपने पूर्वजों का लक्ष्य कदाप भी नहीं भूलना चाहिए। संस्कार सिखाते हैं मोदी जी। अपने पूर्वजों का लक्ष्य कदाप भी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी पूछना चाहता हूँ, आप अपने पूर्वजों का इतिहास ही बदलने के हमेशा चक्कर में पड़े रहते हैं। या तो 2 ही विकास किया है बीजेपी ने, या तो इतिहास बदला या तो फिल्म लाए। बस 2 ही काम हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का। फिल्म युवा क्या करेंगे? फिल्म नहीं देखेंगे भाई? युवाओं को फिल्म दिखा रहे हो। 2 करोड़ की नौकरी कहाँ गई? 15 लाख रुपया जो जनधन योजना आप लाए थे, 15 लाख देने अच्छा, 15 लाख की वो भी नहीं आपने दिया। 15 लाख की आज बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज बेटियां ही सेफ नहीं है। सवाल सुनिए। 15 लाख रुपए को डेट दी गई थी आपको? बाद में क्या बोले हमारे प्रधानमंत्री? मैं तो जुमला दे दिया था, बोले ना। डेट तो नहीं थी, क्या पता 24 के बाद। तो इस बार मैं भी कह रहा हूँ कि ये जुमला नहीं, 2024 में हकीकत में झोला छीन लिया जाएगा प्रधानमंत्री। अरे वो पर्चा किसका पढ़ रहे हो आप? ये तो हम यही तो आपको बताए ना, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी। मुझे पता था कि आज इतना मीडिया वाले भाई हमको आज घेरेंगे, इसलिए मैंने जो पहले ही आपके मन के भाव को पढ़ लिया था और इसीलिए उत्तर भाजपा कार्यालय सुनाइए। हाँ जी, भाजपा कार्यालय। हम भी ओम नमः शिवाय, हम भी महादेव के भक्त हैं, याद करते हैं तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है। वो गदा फेरते हैं, हम तो भस्मधारी हैं। बाबा जी की भस्मधारी हैं, बख्शेंगे नहीं बाबा जी, बख्शेंगे तो वो दूसरों को क्या भय मुक्त करेगा? जो खुद भयभीत हो वो दूसरों को क्या भय मुक्त करेगा? पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जवाब दीजिएगा। अगर आप भूत भविष्य वर्तमान देखते हैं तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलने की क्या आवश्यकता है? इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके चलने की कोई आवश्यकता नहीं। आप धोखेबाज हो, आप हमारे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हो। क्या कहना चाहोगे मोदी जी को?
मैं मोदी जी से यही कहना चाहूंगा कि या तो आप विदेशों में घूम लो, या तो जो आप चौकीदारी की बात कर रहे थे, हमारा देश प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहा है, हमारा मणिपुर जल रहा है, पंजाब में सरेआम खालिस्तान का नारा लग रहा है। अरे मोदी इन जी मुद्दों ट्रंप से पे मिलने भी जा कभी रहे हैं। आप मन की बात किया करिए। आज इनका कितना 120 कितना 112 एपिसोड हो गया मन की बात में। 102। मैं भी सुनता रहता हूँ, हमेशा अपनी ही बोलते अच्छी लगती रहते है हैं। ना? अरे नहीं, हमेशा अपनी बोलते रहते हैं, मैं भी सुनता सोचता हूँ। कभी मोदी जी हमारे किसानों की बात करेंगे, कभी मोदी जी हमारे देश की ये फौजियों पर्चा तो की पूरा बात पढ़िए। करेंगे, कभी अच्छा हमारे पर्चा तो निकालो, किसका निकाल रहे हो? मैं तो निकाल तो दिया। किसका? मैं निकाल तो दिया, आप सबका जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया। और आपको बता देना चाहता हूँ, वो हंसती हंसती ही क्या जो बदल जाए, समस्याओं की धूप में जो सुलझ जाए, तपती हुई लू को मुस्कुराते हुए सहन कर जाए और संकटों के आगे बाहें फैलाए, मुस्कुराते वास्तव में वही सच्चा मनुष्य कहलाए। अगर शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। आज बीजेपी में जितने लोग हैं सबका जमीर मर चुका है। बस मैं अपनी वाणी को अब अरे विराम करता हूं। पहले एक बात बताइए, बीजेपी का सबसे बड़े सपोर्टर थे, कैसे परिवर्तन 2024 हुआ? में मोदी नहीं होने वाला है। मैं आपको बता देता हूं, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का, मेरा जमीर जिंदा है। इसलिए आज मैं मोदी का नीतियों का बहिष्कार करता हूं, क्योंकि मैं अपने देश से प्रेम करता हूं और इनकी नीतियां पहले मोदी जी अच्छी अच्छा थी, काम कर रहे आज हैं। इनकी नीतियां भ्रष्ट हो चुकी हैं। आज इनकी नीतियों में कोई मोदी दम 9 नहीं। साल बेमिसाल अच्छा काम किया है मोदी जी ने। आप देखो 9 साल बेमिसाल नहीं, कुदरत भी दिखा दी है। आए दिन तूफान आ रहा है, आए दिन भूचाल आ रहा है, कोरोना काल आ रहा है, भूखमरी आ रही है हमारे देश में। प्रकृति तो भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। प्रकृति भी हमको, जिम्मेदार कौन है? प्रकृति हाँ। इशारा कर रही है कि अब इसको हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए। और कौन आएगा? हमारे देश में कौन आएगा? कौन आएगा? हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी देने वाला या शहीदी प्राप्त करने वाला कोई पार्टी है, और जिन्होंने एक छोटे से पौधे को आज पूरा भारत को बनाने का काम किया, वो कांग्रेस है। महात्मा गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुए। इन्होंने अपने भारत भूमि को खूनों से सींचा है। अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, ये स्वयं फैसला लेगी। मैं इशारा कर दिया हूं। राहुल गांधी जाए विदेश तो दिक्कत नहीं है आपको, मोदी जी जाए तो दिक्कत होने लग भाई गई। राहुल गांधी जी हाँ। अभी गए हैं, तो अभी उनके ऊपर इतनी कोई बड़ी आपको जिम्मेदारी नहीं है। अपमान करने के लिए जाते हैं, सुनिए, ये तो देश का सम्मान कहाँ बढ़ाने अपमान जा रहे कर हैं। हाँ। अगर हम आज मैं अपमान कर रहा हूँ, बीजेपी में होता और बीजेपी की गुण गाता और झूठ बातें बोलता, प्रधानमंत्री की झूठी तारीफ करता, आप तो निंदक कितने रखिए। रुपए मिले? हमारे- बताइए, सुनिए कितने सुनिए रुपए मेरी मिले बात, कांग्रेस से? सुनिए मेरी बात। हाँ। ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने सिखाया है, निंदक रखिए नेड़े आंगन कुटी चबाए। जो हमारी निंदा करता है उसको, हमारे भारत की सभ्यता रही है, उसको हम आंगन में बैठाते हो, हमारी कमियों को दर्शाता है। राहुल गांधी अगर जाके विदेशों में निंदा करने का काम कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को जगाने का काम कर रहे हैं, हमारी कमियों को उजागर सभी कर बिगड़ रही है विदेशों में। वो तो एक महात्मा का काम कर रहे हैं। अभी उनका जो पद यात्रा निकला था ना, देखे सरसों फेंक देते तो नीचे नहीं आता। हिंदुस्तान की जनता उनके साथ कैसे उनके साथ दौड़ी, और आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी। लेकिन कहते हैं कि वो तो योगी नहीं है प्रधानमंत्री के। जी? राहुल गांधी योगी नहीं है। सत्ता चलेगी, देख लो, नहीं बचा मैं पाए। बताया ना हाँ। कि सबसे ज्यादा इस भारत भूमि में अपने खून को सींचने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, और उन्हीं के वंशज राहुल गांधी जी है। उनको क्या बोलते हैं लोग, पप्पू हैं? हैं? किसी का मानते नाम हो पप्पू? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। एक गलत बात है, गलत प्रचार किया जा रहा है। वो आने वाले देश के भविष्य है, और भारत को और ऊंचाई तक ले जाने वाला अगर काम करेंगे तो राहुल गांधी जी करने वाले हैं। अरे मोदी जी से चाइना पाकिस्तान भी डरता है। कौन डरता है? चाइना पाकिस्तान खुद मोदी जी डरते हैं। मोदी जब is the सांसद boss, से डर मोदी रहे is the हैं। boss। हाँ, एक मिनट हाँ, सुन लीजिए। विदेशों में बोल रहे हैं लोग, मोदी मोदी ऑन is द the बॉस रही। हाँ। मोदी एंड शेख चिल्ली बोलो। हाँ। शेख चिल्ली को जानते हो? कहानी सुने हो शेख हाँ। चिल्ली का? हाँ। नहीं सुने हो तो एक बार पढ़ लीजिए। हाँ। मोदी जी को शेख चिल्ली कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि शेख क्या है चिल्ली शेख बन के, हाँ जी, शेख चिल्ली क्या है? साइड में है। वो आप शेख चिल्ली के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं, हम तो मोदी जी के बारे में जानते नहीं, हैं। अपमान कर रहे हैं आप प्रधानमंत्री का। हाँ जी, अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। सम्मान तो कर नहीं रहे हो। मैं उनकी जो कूटनीतियां करते हैं ना, उसकी निंदा कर रहा अरे हूँ। देश तरक्की कर रहा था, देश तरक्की नहीं कर रहा है। देश हमारी 98% बेरोजगार हो गया है।